दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर आप कभी मरे नहीं और अमर हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा। और अगर मैं कहूं कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहां रहने वाले लोग अमर हैं और इन लोगों को कोई भी बीमारी कभी छू भी नहीं सकती, तो शायद आपको अजीब जरूर लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज मठ की। यह जगह रहस्यों से भरी है। हिमालय की वादियों में एक ऐसा ही रहस्य यहाँ छिपा हुआ है जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक बहुत छोटी जगह है जिसे शांग्रीला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रहस्यमय जगह है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर आज भी भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कनाद, पुलस्त्य, अत्रि आदि को भौतिक रूपों में देखा जा सकता है, जबकि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। हिमालय की गोद में बसा कोंगका ला दर्रा लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह दर्रा बर्फ से ढका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस समय से यह जगह वीरान है। इसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंगका ला दर्रा पर जाते हैं। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ कालचक्र का ज्ञान हासिल किया था। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बौद्ध धर्म के लोग अक्सर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच पूछो तो आज तक यहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी यह जगहें ढूंढे नहीं मिलती। लेकिन फिर भी कुछ महान योगी इस जगह का दर्शन कर पाते हैं। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं, इसलिए ये आसानी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी चीज पर बस नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाले ऋषि मौत को भी हरा देते हैं और अमर रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के झंडे पर AK-47 राइफल का चिन्ह बना है। इसे स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। सन 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक की खोज की थी और 1505 में यह पुर्तगाल का उपनिवेश बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत से यूरोपीय देशों ने अपने अपने उपनिवेशों को आजादी देनी शुरू कर दी, लेकिन पुर्तगाल मोजाम्बिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर 1974 में जब एक सैन्य विप्लव से पुर्तगाल में तानाशाही का अंत हुआ, तो उसने अपने उपनिवेशों को आजादी देना स्वीकार किया और 25 जून 1975 को मोजाम्बिक को आजादी मिली। मोजाम्बिक के झंडे से AK-47 राइफल का चिन्ह हटाने की बात उठी, लेकिन भारी विरोध के कारण इस पर अमल नहीं हो पाया। नंबर 3, फर्स्ट सर्च इंजन का नाम आते ही आज गूगल के अलावा और कोई शायद ही किसी को याद आता होगा। लेकिन जब गूगल की कल्पना भी नहीं की गई थी, उस समय भी सर्च इंजन बनाया गया था, और वो था वर्ल्ड फर्स्ट सर्च इंजन। इसका नाम था आर्ची। गूगल 1996 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इससे पहले इंटरनेट के लिए सर्च इंजन बनाया जा चुका था। इसे 10 सितंबर 1990 यानी गूगल से 6 साल पहले ही बना लिया गया था। इसे बनाया था एलन एम टागे ने। यह एक प्री वेब इंटरनेट सर्च इंजन था जिसमें पब्लिक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
आर्काइव्स को इंडेक्स किया गया था। इसे प्री वेब इंटरनेट सर्च इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड वेब से भी पहले बनाया गया था। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में अस्तित्व में आया था। नंबर 4, अमेरिका के नेवाडा में 1911 में एक भीमकाय इंसानी जबड़ा मिला। कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। इसके अलावा 1931 में इंसानी कंकाल भी मिले जिनकी लंबाई 12 फीट थी। आखिर ये थे क्या, इंसान या कोई अलग ही प्रजाति, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल के 14% एम्प्लॉइज आज तक कॉलेज नहीं गए हैं। उन लोगों की सिर्फ उनके सीखने की क्षमता, स्किल्स व समस्या का समाधान करने की काबिलियत की वजह से ही उन्हें रखा गया है। नंबर 6, समुद्र में प्लास्टिक फेंकने की वजह से हर साल 10 लाख समुद्री जीव मारे जाते हैं। हर साल 50 लाख टन तेल समुद्र में फेंका जाता है और हर मिनट 100 एकड़ वर्षा वन काटे जाते हैं। नंबर 7, बचपन में विन डीजल अपने कुछ साथियों के साथ एक थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और पकड़े गए। थिएटर मालकिन ने उन्हें पुलिस को देने के बजाय $20 देकर उस थिएटर में हो रहे प्ले में एक रोल दे दिया। आज विन डीजल कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं ये सभी जानते हैं। नंबर 8, राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में जीन्स टी शर्ट पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को जीन्स टी शर्ट की जगह फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य हो गया है। नंबर 9, बस्ती उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक घर में बंदरों के हमला करने के बाद एक 13 वर्षीय लड़की ने एलेक्सा से कुत्ते की आवाज में भौंकने को कहा, जिससे डरकर बंदर भाग गए। लड़की अपने 15 माह के भांजी संग खेल रही थी और परिवार के लोग एक दूसरे कमरे में थे। नंबर 10, दुनिया के सबसे छोटे इंसान के रूप में ईरान के अफसिन इस्माइल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इनकी लंबाई 2 फीट 1.6 इंच है। नंबर 11, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने से 8 वर्ष बड़ी लेरिसा बोनेसिया को डेट कर रहे हैं। 34 वर्षीय लेरिसा एक ब्राजीलियन मॉडल हैं। नंबर 12, अमेरिका में साल 1997 में 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। यह सभी अमेरिका के एक धार्मिक आंदोलन के सदस्य थे। इन लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि इनकी आत्माएं अंतरिक्ष यान से कॉमेट हेल बॉप नामक धूमकेतु के पीछे जाएंगी। बताया जाता है कि इन लोगों ने वोडका में मिर्गी की दवा और एप्पल सॉस मिलाकर पी लिया था। सभी ने अपने सिर को प्लास्टिक बैग से ढक लिया था। 3 दिनों तक यह खौफनाक घटना चली। पहले दिन 15 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरे दिन 11 और बचे लोग तीसरे दिन मरे। नंबर 13, अमेरिका के रोड आइलैंड के एक स्टेशन नाइट क्लब में आग लग गई थी। यह घटना 20 फरवरी 2003 की है, जो बेहद चर्चा में रही। एक रॉक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेशन नाइट क्लब में आग की घटना हुई थी। बताया जाता है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर यह क्लब पूरी तरह जल गया। इस खौफनाक हादसे में 100 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 230 लोग घायल हो गए थे। यह आज तक नहीं पता चला कि यह आग इतने कम समय में कैसे फैल गई थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।